23 जून 1980 यानी आज से ठीक 42 साल पहले दिल्ली के आसमान में एक विमान गुलाटियां खाते हुए नजर आया। जब तक लोग समझ पाते तब तक वह अशोका होटल के पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। उसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। लोग नजदीक पहुंचे तो देखा उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी मृत पड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। राजनीति के किरदार और किस्सों में आज संजय से जुड़ी कहानी हम आपको बताएंगे। संजय गांधी जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। भारत आए तो उनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संजय को हल्का विमान उड़ाने का लाइसेंस मिल गया। संजय को जब भी वक्त मिलता वह दिल्ली फ्लाइंग क्लब जाकर हल्के विमान उड़ाते थे। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता दल की सरकार बनी तो संजय गांधी के लाइसेंस को छीन लिया गया। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो संजय गांधी के लाइसेंस को वापस कर दिया गया। उन्हें पिट्स S-2A विमान पहले से ही पसंद था। सरकार बनी तो उसे विदेश से मंगाने के बारे में बात शुरू हो गई। मई 1980 में कस्टम विभाग ने पिट्स को भारत लाने की मंजूरी भी दे डाली। संजय गांधी उस विमान को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक थे कि आनन फानन में उसे असेंबल करके सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। 21 जून को वह पहली बार पिट्स पर सवार हुए और उसे उड़ाया। उस वक्त उनके साथ एक फ्लाइंग क्लब के सदस्य भी मौजूद थे। 22 जून को वह अपनी पत्नी मेनका, इंदिरा गांधी के विशेष सचिव R.K. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर करीब 40 मिनट तक उड़ान भरने लगे। 23 जून यानी दुर्घटना वाला दिन, आज का दिन, संजय सुबह 7 बजे उठे और कार लेकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के लिए निकल पड़े। एक दिन पहले तय हुआ था कि माधवराव सिंधिया के साथ उड़ान भरेंगे, लेकिन आधे रास्ते जाने पर संजय गांधी का मूड बदल गया। वह सिंधिया के घर ना जाकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए। द रेड साड़ी किताब में स्पेनिश लेखक जेबियर मोरो लिखते हैं, सुभाष सक्सेना जानते थे कि संजय को अनुभव नहीं है, इसलिए वह उड़ान में साथ जाने से बचना चाहते थे। संजय ने जिद की तो वह मान गए। 7:58 पर पिट्स ने टेक ऑफ किया। संजय लूप बनाकर दिल्ली के आकाश में 12 मिनट तक उड़ते रहे। फिर वह सफदरजंग रोड के उस मकान पर उड़े जहां 1 घंटा पहले इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था, सावधान रहना, सब कहते हैं कि तुम हड़बड़ी ज्यादा करते हो। विमान हवा में कलाबाजियां दिखा रही थी, तभी पिछला इंजन बंद हो गया। घटना के वक्त वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, जहाज पहले तो एक तीर की तरह सीधा ऊपर गया और ड्राइव मारने की तैयारी में एक लूप सा लेने लगा, लेकिन फिर वह उठ नहीं पाया। अशोका होटल के पीछे की खाली जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर गया। संजय गांधी और कैप्टन सक्सेना वहीं मारे गए। विमान हादसे की जानकारी इंदिरा गांधी को दी गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर इंदिरा एम्बेसडर कार पर सवार हुई, तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। उस वक्त यूपी के सीएम वीपी सिंह उनसे मिलने के लिए बैठे थे। इंदिरा को परेशान देखा तो पीछे पीछे वह भी चल दिए। घटना स्थल पर लाश को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। इंदिरा एम्बेसडर के बजाय उस वक्त एम्बुलेंस में ही सवार हो गई। शायद उन्हें उम्मीद थी कि संजय की सांसें फिर से चल पड़े। सोनिया उस वक्त इटली में थी। उन्हें इंदिरा की सचिव उषा ने घबराई आवाज में फोन करके कहा, मैडम, संजय के साथ हादसा हो गया है। सोनिया चौंक गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उषा ने विमान हादसे की पूरी बात बताई। वह भारत लौटने के लिए तुरंत तैयार हुई। उसी दिन शाम को भारत भी आ गई। मई में पूर्व नागरिक विमानन के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल जे जहीर ने अपने अधिकारियों से कहा था, संजय अक्सर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में इंदिरा गांधी से बात करने को भी कहा था। सभी बात करने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन संजय के डर के चलते कोई भी इंदिरा से बात करने के लिए राजी नहीं हो सका। संजय की लाश अस्पताल लाई गई तो अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर भी पहुंच गए। इंदिरा बेटे की मौत का दुख छिपाने के लिए काला चश्मा पहने हुए थी। चंद्रशेखर सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े तो इंदिरा गांधी ने उनसे असम में जारी उथल पुथल के बारे में बात करते हुए कहा, हम इस मामले में मीटिंग करते हैं। चंद्रशेखर ने कहा, मैडम, आप अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। तभी इंदिरा की नज़रें वीपी सिंह की ओर पड़ी। उन्होंने तुरंत लखनऊ जाकर ज़रूरी कामों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। 24 जून को यमुना के किनारे अंतिम संस्कार हुआ।
पूरे समय इंदिरा गांधी संजय की पत्नी मेनका का हाथ पकड़े रहीं और 72 घंटे बाद ही जाकर कहीं रोई थी इंदिरा गांधी। बेटे की मौत के 72 घंटे बाद वह पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। संजय का नाम आया तो रो पड़ी। यह पहली बार था जब इंदिरा के आंखों में आंसू सबके सामने नजर आए थे। किसी तरह खुद को संभाला। 27 जून को पहली बार अपने दफ्तर पहुंची, तब उन्होंने कहा, लोग तो आते जाते रहते हैं, राष्ट्र सदैव जीवित रहता है। संजय की मौत के बाद उनके समर्थकों ने उनकी मूर्तियां बनवाई, सड़क और चौराहों के नाम रखे गए, नए कॉलेज खुले, अस्पताल के नाम संजय के नाम से रखे गए। लेकिन इन सब के बीच एक वर्ग ऐसा भी था जो खुश था। खुश होने वाला वर्ग वही था जिसकी 3 साल पहले जबरन नसबंदी करा दी गई थी। संजय के वो 5 सूत्री कार्यक्रम भी हमेशा लोगों को याद रहते हैं जो उन्होंने देश में इंदिरा गांधी की सरकार रहते हुए, उस वक्त कार्यरत रहते हुए अंजाम दिए थे। संजय गांधी, इंदिरा के छोटे बेटे, तेज तर्रार राजीव जब राजनीति में नहीं आना चाहते थे तो इंदिरा का ये सपना था कि संजय उनके उत्तराधिकारी बने। लेकिन जब एक माँ के सामने एक बेटे की मौत होती है तो माँ और उसका पूरा परिवार टूट सा जाता है। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।